हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर क्लासेस। इस क्लास में हम एक चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। क्लास 10th का एक चैप्टर है जो बहुत हेल्पफुल है। ये आपको बहुत सारे चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और बहुत सारे चैप्टर्स में आपकी हेल्प करेगा और ये आपको आना बहुत जरूरी है। और चैप्टर 9 में भी आपकी हेल्प करेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं हम और फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ट्राई का मतलब होता है 3, या आपको पता होगा ट्राई। गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड्स। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजर मेजरमेंट होता है आपका मेट्री का मतलब, यानी कि तीन साइड्स की, यानी कि तीन साइड्स की मेजरमेंट्स, तीन साइड्स की मेजरमेंट हम सीखेंगे कि तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की, अच्छा तीन साइड्स किसकी होती है? ट्राइंगल की। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री डील करेगी, ट्रिग्नोमेट्री डील करेगी किसके साथ? ट्राइंगल के साथ। ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को कैसे मेजर करते हैं ये हम सीखेंगे। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री डील्स with the relationship, with the relation, trigonometry deals with the relation between angles and sides of a triangle. ट्रिग्नोमेट्री डील करता है, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशन, रिलेशनशिप कह लो आप, रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप रिलेशन पढ़ोगे किसके बीच? एंगल्स के और एंड साइड्स के बीच आपस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली बात होगी, एक ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि सबसे बड़ी होती है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अच्छा, इसको बेस कहते हैं और इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, जो वीडियो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब मैं इसको हिंदी में भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपने अभी तक पढ़ा था। देखिए, ये चीज अब ट्रिग्नोमेट्री में आ गए हैं तो थोड़ा आपको एडवांस चीज समझनी है। देखिए, ये एंगल है, मान लीजिए मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा। मैंने इस एंगल को क्या मान लिया? थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में चीजें थोड़ी सी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा शुरुआत में, क्योंकि आप हमेशा समझते आए हैं, आपको लगता है कि बेस 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 ऐसा ही होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको अभी बताता हूं कैसे, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अगर इसमें यहां पर एंगल होता, अच्छा थीटा, कई बच्चों को थीटा से प्रॉब्लम है। थीटा, ग्रीक ग्रीक भाषा में थीटा मतलब होता है एंगल। तो थीटा कोई एंगल है, वो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब आपको थीटा को ये समझना है कि थीटा एक एंगल है, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मानिए कि थीटा यहां पर हो, अगर थीटा यहां पर होता तो क्या होता? तो मैंने अभी आपको बताया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये अब परपेंडिकुलर है और ये, अच्छा ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेन्यूस ही होगा। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। और ये जो होगा, जो थीटा और 90 डिग्री के साथ, आप ऐसा समझ सकते हो, जो थीटा और 90 डिग्री के साथ वाली चीज होती है वो बेस होती है। देखिए, यहाँ पे थीटा
और 90 डिग्री के सामने जो लाइन मिल रही थी वो बेस है। यहाँ पे थीटा और 90 डिग्री के साथ जो मिल रहा है वो बेस है, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये आपको पता कर होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कंसिडर करेंगे, या हमेशा थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। चलिए, अच्छा अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आया है तो यहाँ पे एक थ्योरम आएगी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, और वो कौन सी है, आप सभी ने पढ़ी होगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखूं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण मतलब सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर हम पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, तो आप समझ गए हैं भावनाओं को। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल होते हैं अपने आप में 6। पहला होता है साइन, साइन ऐसा होता है साइन, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे SIN, साइन। अच्छा, साइन के साथ कुछ एंगल भी होता है थीटा, वो मैं आपको अभी धीरे धीरे समझाऊंगा। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, देखिए मैं आपको धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। और बी एक होता है कोसाइन, कोसाइन को हम लिखते हैं, कोसाइन थीटा होता है तो हम इसको कॉस थीटा शॉर्ट में लिखते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, आपको ये याद नहीं रखना साइन कोसाइन, आपको मैं बता रहा हूं फिर भी कि उसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं अपने आप में टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 6। दो मैंने आपको लिखवाए, तीसरा, तीसरा होता है साइन, कोसाइन, और तीसरा होता है आपका टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको भी बताने वाला हूं। अच्छा, तीन और फंक्शन कौन कौन से हैं? तीन फंक्शन और मैं आपको बताता हूं, ABC, और ये हो गया आपका DE और F। तीन फंक्शंस के बारे में आपको अच्छा, जो डी फंक्शन डी पे आएगा वो आएगा जो नेक्स्ट फंक्शन हो गया, वो मेरा हो गया को सेकेंड, को सेकेंड, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कहता हूं। अच्छा, इसके बाद आएगा आपका सेकेंड, सेकेंड को कहते हैं सेक थीटा। उसके बाद आएगा आपका कोटेंजेंट, को टेंजेंट, कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, आपको रिमेंबर ये रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही। अच्छा, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको, ये वैसे मैं रेशो आपको समझा दूं, लेकिन मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताता हूं जो हर बच्चे को, कई बच्चों को याद रहती है, उन्होंने अलग अलग इसके लिए निमोनिक्स बना रखी होती हैं। देखिए, एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने आपको निमोनिक्स के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है ऐसे करके। अच्छा, एक और मेरे को अभी भी स्ट्राइक हुआ, एक और बच्चे बोलते हैं, वो मेरे को तो पता नहीं था, बच्चों ने मेरे को बताया कि एक और नया चल रहा है मार्केट में, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो आप ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो, आपको तो याद करना है ना, आपको कौन सा उसमें जाना है। देखिए, जो ये फर्स्ट है,
P अपॉन H, ये जो बॉक्स है ये होता है साइन का। किसका होता है? साइन थीटा का। जो नेक्स्ट वाला ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है किसका? कॉस थीटा का रेशियो। ये रेशियो है। और ये जो लास्ट है ये आपका है टेन थीटा का रेशियो। किसका रेशियो है? टेन थीटा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है, आप बोलोगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए बस। आप अगर क्लास 10th में हैं तो आप केवल इसको ध्यान दीजिए, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा उसके लिए बता दिया है। आपको ये याद रखना है बस। हो सके तो आप अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते टाइम भी यही लिखिए केवल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। अच्छा आगे बढ़ता हूं मैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये तीनों रेशो आपके समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको अगर मैं इसी को हिंदी में कहता तो हिंदी में ये ऐसा हो जाता। हिंदी में तो बहुत एक ही है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो जो फर्स्ट रेशो है लंब बट्टे कर्ण, ये साइन का हो जाता, आधार बट्टे कर्ण ये कॉस का हो जाता, और ये टेन का हो जाता। तो ये आपको हिंदी मीडियम वालों को ये याद रखना है कि हिंदी में ऐसा कुछ होता है, लाल बट्टे कक्का, वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए, अच्छा आगे बढ़ता हूं मैं। साइन कॉसाइन और टेन का तो मैंने लिख दिया। आगे वालों का क्या, इसका क्या होगा? अगर मैं इसको अगर मैं इसी रेशियो को नीचे से देखूं, अगर मैं इसको नीचे से रीड करता हूं, तो ये होता है कॉसेक का। किसका होता है? कॉसेक थीटा का। ये होता है सेक थीटा का, और ये होता है कॉट थीटा का। मतलब अगर मुझे अगर मुझे कॉसेक थीटा चाहिए तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर होता है क्या? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मैं बोलूं सेक थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब मैं बोलूं कॉट थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए कॉस थीटा कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तो सेक कितना होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जस्ट इसका उल्टा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इधर ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन सा दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, कि साइन किसके बराबर होता है, कोसाइन किसके बराबर होता है, टेंजेंट किसके बराबर होता है, ये आपको समझ में आया। और पाइथागोरस थ्योरम आपके समझ में आई। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया ट्रिग्नोमेट्री का। आपको ये पता होनी चाहिए कि रेशियो किसके बराबर, कौन सा रेशियो किसके बराबर होता है। आइए इस पे एक मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, एक क्वेश्चन मैंने आपको आपके सामने लिया। चलिए मान लीजिए एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं आपके सामने बनाता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, सुंदर सा। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की, ये मान लीजिए ए बी और सी है। आपसे बोल रहा है कि जो इसकी ये साइड है, ये 15, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है, बस दो साइड दी हुई है। आपसे पूछ रहा है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा ऐसा एग्जाम में पूछेगा वो। ये 15 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, आप घर पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप घर पे लगाइए इसको, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए। जब इसको लगाएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। चलिए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, और आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में या आपको कैसे कैसे ये रेशियोज मैंने क्यों सिखाए हैं। देखिए मैं अगर आपसे पूछूं आप साइन ए बताइए क्या होगा, मैं आपसे पूछूं साइन सी बताइए क्या होगा, मैं आपसे पूछूं
कॉस ए बताइए क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, ये आप बताइए। अच्छा आगे, आगे अगर मैं बोलूं साइन हो गया, कॉस हो गया, अगर मैं आपसे बोलूं इसी तरह टेन ए बताइए क्या होगा, मैं आपसे पूछूं टेन सी बताइए क्या होगा, टेन सी बताइए क्या होगा, मैं आपसे पूछूं कॉसेक ए कितना होगा ये बताइए, मैं आपसे पूछूं कॉसेक सी बताइए कितना होगा। देखिए आप ये सब, अच्छा घर पे आप और निकालिए, आप जो बचा हुआ है सेक उसको भी निकालिए, सेक ए सेक सी, और ये सारी की सारी चीजें आप निकालिए। देखिए मुझे साइन नहीं निकालना है, साइन कॉस, जब भी ये रेशो मेरे सामने दिखेंगे मेरे को ये निकालना होगा, तो तुरंत मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी ये जो मैंने आपको एक निमोनिक से याद करवाया, पापा बियर पियोगे, या फिर सॉरी ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके। या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आपको कौन सा निमोनिक सही लगा, मैं उसी का इस्तेमाल हर क्लास में किया करूंगा, ठीक है। देखिए अच्छा ये आपके पास चीज है, ये आपने आपके पास रेशियो है, जिसको रिमेंबर करने के लिए, रेशियो को रिमेंबर करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाई थी। साइन अगर मैं ए, देखिए साइन होता क्या है, साइन होता है आपके तुरंत दिमाग में आएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बट अगर वो यहां पे उसने ए लिखा है तो आपको ये समझना है ए अगर ये है तो इस केस के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि साइन ए है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर बीसी है, अपॉन में हाइपोटेन्यूस एसी है, हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस एसी हो गया। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी, व्हाट इज बीसी 8 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज एसी 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 8/17 हमारा रेशियो आ जाएगा साइन ए का। उसी तरीके से मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको। अगर आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, आपको ये समझना है ए एंगल है कहां, ए एंगल ये रहा, ए एंगल ये रहा, तो यानी कि एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, लेकिन मेरे को इस बार कॉस चाहिए, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना होगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है 17 सेंटीमीटर, तो ये अपॉन में 17 सेंटीमीटर हो गया, ये कट गया, तो आपका आंसर आ गया 15/17 इज द रेशियो ऑफ कॉस ए। अगर मुझे साइन सी निकालना होगा तो क्या होगा, साइन सी निकालना होगा तो देखिए साइन सी कैसे निकलेगा, साइन होता तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस ही है, लेकिन सी निकालना है तो अब मैं एंगल सी को देखूंगा, जब मेरे को एंगल सी निकालना है, तो सी निकालना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा इसकी सामने वाली साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अब की बार ए बी हो गया, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी, अपॉन में ए सी। अच्छा ए बी कितना है, ए बी है 15 अपॉन में 17। आगे के जितने भी ये वैल्यूज हैं ये आप खुद निकालिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइए कि हाँ हमारे आंसर सब निकल गए, हमें समझ में आ गया। देखिए आप ऐसे समझिए, आपने, अगर मैं आपसे कहूं आपने यहां पर क्या निकाला है, ये क्या है, आप बोलोगे साइन है, मैं पूछूं ये क्या है, जो सेकंड वाला आपने निकाला आप बोलोगे ये क्या है, ये भी, देखो ये भी साइन है, ये भी साइन है, लेकिन ये साइन ए है और ये साइन सी है, मैंने एंगल चेंज करा तो मेरा साइड्स का रेशो अलग हो गया, वो मेजरमेंट साइज मतलब साइड्स की मेजरमेंट होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ये साइन ए है और ये साइन सी है और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज करने से मेरी साइड्स जो है वो अलग हो जाती हैं, जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप ऊपर की जो बेसिक चीजें हैं वो अच्छे से करिए, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप खुद करिए घर पे, और इसके सारे के सारे रेशो आगे सेक ए और जितने भी सारे रेशो पॉसिबल हो सकते हैं वो आप सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हमारे क्वेश्चन हो गए। तो यही आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं जल्दी आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, और मैं आपके लिए साइंस की भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए अच्छे से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आप बताइए कि कैसी है, अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।